हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा की थर्ड क्लास एवीज के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास एवीज में पक्षियों को यानी बर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस क्लास के कुछ जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे जो कि इस क्लास को बाकी के ग्रुप से डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्लास एवीज का क्लासिफिकेशन और कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास एवीज जो कि रेप्टिलिया के बाद आने वाली अगली क्लास है टेट्रापोडा की, उसकी क्या खास विशेषताएं होती हैं। बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड बाइपीडल और फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है और एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता। तो ये पहला ऐसा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का जो कि अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, और इसकी वजह है इनकी बॉडी पर एक एक्सोस्केलेटन का पाया जाना जो कि फेदर्स की बनी हुई है। ये जो एपिडर्मल एंड एक्सोस्केलेटन है फेदर्स की, इसकी सहायता से ये वर्टिब्रेट्स फ्लाई भी करते हैं और इनमें बाइपीडल मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है। बाइपीडल यानी कि केवल अपने हाइंड लिम्स का ये यूज़ करके अपने दो पैरों पर खड़े होकर लोकोमोट करते हैं। साथ में इनके फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर विंग्स बना रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है इस केस में, क्योंकि कोई ऐसी बर्ड्स आप देखेंगे जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, जो उड़ने में असमर्थ होती। लेकिन ज़्यादातर पक्षियों में फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर विंग्स बनाते हैं जिन पर फेदर्स की एक कवरिंग होती है और उनकी सहायता से ये उड़ान भरते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का जिनमें बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होमोजेनिटी देखने को मिलती है, यानी इनके स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में, एनाटमी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं आपस में। क्यों? क्योंकि ये सब जो हैं एरियल मोड ऑफ लोकोमोशन के लिए मॉडिफाई हुए हैं। अपनी बॉडी को उन्होंने इसमें कई सारी एडेप्टेशन की हैं जो कि केवल फ्लाई करने के लिए हैं। तो इस वजह से इस ग्रुप में जितनी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है बाकी ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। इसी वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन भी है वो किसी एक फीचर के आधार पर, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर के आधार पर नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं इसके मेंबर्स में पाए जाने वाले जनरल कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर है फेदर्स की प्रेजेंस। जैसा मैंने बताया, इन बर्ड्स में फेदर्स यानी पंख पाए जाते हैं, और ये जो फेदर्स हैं इन्हें आप रेप्टिलियन स्केल्स का मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। टी.एच. हक्सले ने भी बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहकर डिफ़ाइन किया है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो किसी ना किसी रेप्टिलियन एंसेस्टर से ही ओरिजिनेट हुए हैं और वो उनसे ज़्यादा बेटर इवॉल्व हैं, और ये जो फेदर्स की कवरिंग उन पर पाई जाती है वो किसी ना किसी रूप में रेप्टिलियन स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन। बर्ड्स जो हैं वार्म ब्लडेड हैं, जैसा मैंने बताया आपको, होमियोथर्मस हैं क्योंकि अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनवायरनमेंट के इंडिपेंडेंटली वो मेंटेन करती। इसके अलावा इनमें स्पिंडल शेप्ड बॉडी पाई जाती है, यानी तरकू आकार की बॉडी। तो इनका ये जो बॉडी कंटूर है वो फ्रिक्शन को या रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए स्पिंडल शेप्ड होता है, जिससे कि आसानी से उड़ सकें हवा में कम से कम रेजिस्टेंस फेस करते हुए। साथ ही इनकी बॉडी को हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं: हेड, नेक, ट्रंक और टेल। इनमें एक बीक पाई जाती है, जनरली आपने देखा होगा। ये बीक क्या है? जो इनमें जबड़े जॉ बोन्स हैं उन्हीं का मॉडिफिकेशन है, और ये बीक जो है टूथलेस होती है। साथ में इसमें एक स्केली कवरिंग पाई जाती है
जो कि एक हॉर्नी शीट बना रही है इस बीक के ऊपर। और ये जो बीक है इनकी कई सारे फंक्शंस होते हैं इसके, फूड कलेक्शन करना, फेदर्स की प्रीनिंग करना एक्सेट्रा। इनकी नेक भी लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है, 180 डिग्री का मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे ये कई सारे अपने काम जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। टेल इनकी शॉर्ट होती है और टेल पर फेदर्स पाए जाते हैं जो कि एक फैन लाइक मैनर, पंखे की अरेंजमेंट शो करते हैं। इन्हें हम टेल फेदर्स या रेक्टाइसिस कहते हैं। लिम्स, जैसा आपको पता है 2 जोड़े होते हैं, 4 लिम्स इनमें मॉडिफाई होकर विंग्स बना रहे हैं। हाइंड लिम्स या जो लेग्स हैं वो तरह तरह के कार्यों के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, पर्चिंग के लिए, फूड कैप्चर करने के लिए, स्विमिंग के लिए। तो इनमें जो पैर हैं उनमें अलग अलग जो मॉडिफिकेशंस हैं, अलग अलग तरह के रूपांतरण जो आपको देखने को मिलेंगे। पैरों पर, लेग्स पर स्केल्स की कवरिंग पाई जाती है। इसके अलावा इनमें कभी भी 4 से ज़्यादा टूल्स नहीं मिलते लिम्स में, और वो 4 टूल्स जो हैं वो भी क्लॉड होते हैं, यानी क्लॉज उनमें पाए जा रहे हैं। जो पहला टू है वो हेलिक्स कहलाता है और वो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है। बर्ड्स में आपने देखा होगा 3 टो जो हैं वो आगे की तरफ होते हैं, चौथा वाला जो है पीछे की तरफ है, जिसे हम हेलिक्स या पहला फर्स्ट टू बुलाते हैं। एक्सोस्केलेटन जैसे मैंने बताया इनमें पाई जाती है, फेदर्स की फॉर्म में है। ये एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं सब। इसके अलावा स्केल्स की फॉर्म में जो लेग्स पर पाए जा रहे हैं, टूल्स में जो क्लॉज पाए जा रहे हैं नुकीले, वो भी एक्सोस्केलेटन का रूप है। और बीक्स या चोंच जो है उस पर जो शीट कवरिंग पाई जा रही है, जिसे रेम्पोथीका बुलाते हैं, वो भी एक्सोस्केलेटन। स्किन इनकी ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स नहीं पाए जाते जनरली, एक ग्लैंड को छोड़कर जो ऑयल या प्रीन ग्लैंड होता है, जो कि टेल के बिल्कुल बेस पर पाया जाता है। पेक्टोरल मसल्स जो कि फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड हैं, लार्ज और वेल डेवलप्ड होते हैं, वेस्कुलर होते हैं, जितनी भी फ्लाइट बर्ड्स हैं उनमें। एंडोस्केलेटन पूरी तरह से ऑसिफाइड है लेकिन लाइटली बिल्ट है, यानी इनकी जो हड्डियां होती हैं उनमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है उन्हें, क्योंकि वो अंदर से हॉलो हैं। उनमें मैरो एब्सेंट होता है। इसके अलावा इनके पूरे एंडोस्केलेटन में जो एक विशेषता कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है वो है बोन्स का फ्यूज़न। यहाँ पर बोन्स की संख्या और इनके पूरे शरीर को, बॉडी को स्टिफनेस, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए बोन्स का एक फ्यूज़न पाया जाता है। तो कई सारी बोन्स जो है इनमें वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं वो एक फ्यूज्ड थोरेसिक मास बनाती हैं। इसके अलावा एक सिन सैक्रम इनमें पाया जाता है जो कि थोरेसिक, सैक्रल, लुम्बर और कॉर्डल वर्टिब्री के फ्यूज़न से बनकर फ्यूज़न से बनता है। और ये जो है पेल्विक गर्डल के साथ आर्टिकुलेट करके इनकी बॉडी को एक तरह से आधार या बहुत ही आधार जो है इनका वो प्रदान करता है बॉडी को, खासकर पीछे वाले हिस्से को। तो इनमें ये जो बोन्स का फ्यूज़न है वो काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा स्कल की बात करें तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल पाया जाता है इनमें, जिसमें एक सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। ब्रेन इनका लार्ज होता है, कुछ हिस्से ब्रेन के ज़्यादा डेवलप हैं जैसे कि सेरिब्रम, सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब्स। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी जो कि गंध लेने के काम आते हैं, वो पुअरली डेवलप्ड हैं। ऑप्टिक लोब्स इनकी बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं और आइज़ इनकी काफ़ी शार्प होती हैं, लार्ज होती हैं। उनमें स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती हैं रेटिना के चारों तरफ। ये स्क्लेरोटिक प्लेट्स बोनी प्लेट्स होती हैं जो कि विंड प्रेशर से आइज़ की सुरक्षा करती हैं। इसके अलावा एक वेस्कुलर पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी आँखों में, जो कि वेस्कुलर होता है। ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है उसमें, जो कि इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इनकी विज़न को शार्प करने में हेल्प करता है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि कई सारी वर्टिब्रे इनमें फ्यूज होती हैं। सेंट्रा जो है वो हेट्रोसीलस टाइप का होता है, सैडल शेप्ड सेंट्रा, जो कि इनके वर्टिब्रल कॉलम को रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सिन सैक्रम इनमें पाया जाता है जो कि फ्यूजन से बन रहा है पोस्टीरियर थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल और कॉडल, एंटीरियर कॉडल वर्टिब्रे के फ्यूजन से।
ये सिंसेक्रम पेल्विक गर्डल के साथ में आर्टिकुलेट करता है। टेल वर्टिब्री कम होता है और जो कि लास्ट के टेल वर्टिब्री हैं वो फ्यूज होके एक बोन बनाते हैं पाइगोस्टाइल। स्टर्नम जो है इनमें काफ़ी लार्ज है और उसमें एक वेंट्रल कील पाया जाता है। कील जो है उससे कई सारी फ्लाइट मसल्स जो हैं वो अटैच होती हैं। तो ये जो कील है वो जनरली रनिंग बर्ड्स में एब्सेंट होता है, लेकिन फ्लाइंग बर्ड्स में ये प्रेजेंट है और फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखें तो इनमें क्लेविकल्स और इंटरक्लेविकल कॉलर बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज होकर एक वी शेप की बोन बनाती है। इसे फर्क्यूला या विश बोन बुलाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो ईसोफेगस जनरली एक क्रॉप नाम के ऑर्गन में डायलेट होता है, यानी ईसोफेगस की ओपनिंग होती है क्रॉप में। ये जो क्रॉप ऑर्गन है ये जो है स्टोरेज के लिए होता है मेनली। जब ये फीडिंग कर रही होती हैं तो बहुत जल्दी जल्दी अपने खाने को इस क्रॉप में स्टोर करके रखती हैं बाद में डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अलावा स्टमक जो है दो भागों में जनरली डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस एंटीरियर रीजन जो कि ग्लैंडुलर है, जो ग्लैंड्स जिसमें पाए जा रहे हैं। के पीछे वाला हिस्सा जो है मस्कुलर होता है और गिजर्ट कहलाता है, जिसमें मेनली डाइजेशन होता है। 3 चैम्बर्ड क्लोएका इनमें पाया जाता है, यानी केवल क्लोएका पाया जा रहा है जिसमें यूरिनोजेनिटल और डाइजेस्टिव सिस्टम तीनों ओपन हो रहे हैं और ये 3 चैम्बर्स का होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है इनमें, कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, बिल्कुल मैमल्स की तरह। 2 वेंट्रिकल्स 2 ऑरिकल्स के साथ। रीनल पोर्टर सिस्टम वेस्टिजियल है, यानी ना के बराबर है। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस के साथ होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं इनमें। बर्ड्स जो है वार्म ब्लडेड हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। रेस्पिरेशन के लिए इनमें लंग्स पाए जाते हैं जो कि कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी होते हैं, नॉन डिस्टेंसिबल लंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एयर सेक्स के एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। एयर सेक्स जो है एक तरह से कह सकते हैं आप लंग्स का ही विस्तार है, जो कि जितने भी एम्प्टी स्पेस है पूरा बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, यहाँ तक कि बोन्स में भी ये पाए जाते हैं एयर स्पेसेस, एयर सेक्स सॉरी। तो इससे क्या होता है कि पूरी तरह से फुल एरेशन होता है लंग्स का। वोकल कॉर्ड्स जो इनमें एब्सेंट होती हैं, बल्कि एक अलग ऑर्गन साउंड बॉक्स पाया जाता है जिसे सीरिंक्स बुलाते हैं, जो कि बेस ऑफ ट्रैकिया पे उपस्थित होता है और बर्ड्स में जो वॉइस है उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसलिए बर्ड्स में जो सॉन्ग्स वगैरह जो हैं वो सब वॉइसेस किसकी वजह से होती हैं? सीरिंग्स की वजह से। किडनीज मेटानेफ्रिक होती हैं। हेनलेज लूप इनमें पाया जाता है पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है इनमें। बर्ड्स यूरिकोटेलिक होती है, यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में अपना वेस्ट जो है एक्सक्रीट कर रही हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में, जो कि इनसॉल्युबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं और इनमें जनरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड है, यानी आप मेल फीमेल्स को आसानी से सेपरेटली पहचान सकते हैं उनके विंग्स, उनके फेदर्स की कलरिंग की वजह से या फिर और करेक्टर्स की वजह से। फीमेल्स में जनरली लेफ़्ट साइड का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, लेफ़्ट साइड की ओवरी और ओविडक्ट पाए जाते हैं, राइट साइड के नहीं पाए जाते। ये एक अडेप्टेशन है वेट रिड्यूस करने के लिए। फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से इंटरनल होता है। इनमें कोर्टशिप बिहेवियर देखने को मिलता है, यानी फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन से पहले एक पर्टिकुलर कोर्टशिप बिहेवियर जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है। हर स्पीशीज़ जो है वो अलग कोर्टशिप बिहेवियर शो करती है। फीमेल्स एग्स ले करती हैं, ओविपेरस हैं ये। एग्स इनके काफ़ी लार्ज होते हैं, इसलिए इनमें जो है जनरली जो सिम्फाइसिस होते हैं प्यूबिक और इस्चियल बोन्स के बीच में वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा डेवलपमेंट डायरेक्ट है। जो एग्स हैं वो यॉल्की होते हैं, यानी काफ़ी यॉल्क पाया जाता है उनमें। हार्ड कैलकेरियस शेल पाई जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स उपस्थित होती हैं, इसलिए बर्ड्स भी रेप्टाइल्स और मैमल्स की तरह एमनाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एमनायन, कॉरियन, एलेंट्रॉइस और यॉर्क सैक ये चारों मेम्ब्रेन्स पाई जा रही हैं। इनके जो यंग होते हैं, जो कि इनमें जो एग्स हैं वो इंक्यूबेट किए जाते हैं और साथ में जो यंग फिर हैच आउट होते हैं एग्स में से, वो या तो फुली फॉर्म्ड होते हैं, यानी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं पेरेंट्स से, और जैसे ही हैच होते हैं वैसे ही वो चल फिर सकते हैं।
तो ऐसी केस में यंग्स को प्रिकॉशियल कहा जाता है। और अगर वो इमैच्योर हैं यानी उनकी आइज़ ढंग से काम नहीं कर रही हैं या पूरी तरह से अभी थोड़े दिन और वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे फूड वगैरह के लिए, तो वो आल्ट्रीशियर कहलाते हैं। तो यंग या तो उनमें प्रिकॉशियल होंगे या फिर आल्ट्रीशियर होंगे। पेरेंटल केयर इनमें वेल मार्क्ड होती है। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों ही बारी बारी से अंडों को सेते हैं और यंग वंस की जो है टेक केयर करते हैं। तो पेरेंटल केयर इनमें वेल मार्क्ड होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे, काफ़ी जनरल कैरेक्टर्स। हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, ऑस्ट्रिच वगैरह, जिनमें फ्लाइट मसल्स भी, कील और ये सब कुछ एब्सेंट होता है। वो हम आगे जब क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे तो डिटेल में देखेंगे।